अब देखो किसी को तो करना ही था ये काम, और तुम्हारा व्यू ही ऐसा इंसान है जो ऐसे उल्टे सीधे कामों के अंदर सबसे आगे रहता है। ओवरफ्लो एक ऐसा एनिमे जिसको मेजोरिटी ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग मी एनिमे मानते ही नहीं। वही वही है वो। बट सिंस ये चीज हमें एनिमे वेबसाइट के ऊपर मिलती है तो चलो इसे एनिमे मान लेते हैं। इसका सीजन 1 किसने नहीं देखा, किसने नहीं देखे वो 6.5 मिनट के 8 एपिसोड, किसने? इतने इनोसेंट मत बनो। सीजन 1 खत्म हो गया था, बट हर एक पीक एनिमे की तरह इसका भी सीजन 2 अनाउंस नहीं हुआ, ना ही वो आया कभी। अगर तुम यूट्यूब पे देखो तुम्हें वहां भी नहीं मिलेगा। बट आज मैं वही कवर करने वाला हूँ, एंड आई गेस मैं पहला बंदा हूँ जो ओवरफ्लो की मांगा कवर करने वाला है यूट्यूब के ऊपर। वेल वी डोंट मिस आउट पीक। और वैसे भी आज वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन के दिन ओवरफ्लो की मांगा कवर करना। और हाँ वैसे इसकी मांग के अंदर 110 चैप्टर्स हैं, और सीजन 1 को 16,000 चैप्टर्स का ही था बस। सीजन 1 की छोड़ो तुम लोगों को भी याद ही होगी, लोगों से वन पीस देखा नहीं जाता, पर ओवरफ्लो बार बार दिन रात सुबह शाम हर टाइम यही देखते रहते हैं लोग। बट अगर तुम भूल चुके हो, वी हैव काजुची जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जो एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है, क्योंकि उसकी फुल टाइम जॉब है अपने बचपन की दोस्त दो बहनें आया और कोटो को सेटिस्फाई करना। इनका पूरा नाम कुछ और है, बट मैं वीडियो के अंदर आया और कोटो ही बोलने वाला हूँ। और हाँ, दे आर नॉट ब्लड रिलेटेड। सीजन 1 के अंदर स्टोरी कुछ ऐसी चल रही थी कि हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोस थे, बट रिजल्ट सेम ही था, क्योंकि काजुशी कभी आया के साथ लगा पड़ा है तो कभी कोटो के साथ। और तुम्हारी पढ़ाई सही चल रही है। सीजन 1 एपिसोड 5 जब काजू और आया वुमेन्स लॉकर रूम में स्नेक एंड लैडर्स वाली गेम खेलते हैं। कौन दी स्नेक एंड लैडर्स तुमको मालूम है। फिर उस अगले एपिसोड के अंदर कोटो काजू को अपने दिल की बात बताती है और बहुत कुछ दिखाती है, और इसके आगे से हमारी ओवरफ्लो सीजन 2 की मांगा स्टार्ट होती है। नाउ बिफोर वी बिगिन विद द मांगा, ये वीडियो बनाने से पहले मेरे माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि मैं क्या कवर करूं, क्या इसकी कोई स्टोरी होएगी भी, या पूरा टाइम मैं सांप सीढ़ी का खेल देखता रहूंगा बस। वेल और हाँ, इसका मांगा का नाम ओवरफ्लो नहीं है, ऑल्टरनेट नेम ओवरफ्लो, रियल नेम है माय ब्रदर स्लिप्ड इनसाइड मी इन द बट व्हाट द हेक। सीजन 1 के अंदर स्कूल में कोई स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ था। उसके बाद ये सारे लोग घर आते हैं, उन्हें पता लगता है कि काजू सारी पुडिंग खा गया अकेले। तो कोटो से खाना नहीं पनिशमेंट देती है और खुद अकेले पुडिंग लेने बाहर चली जाती है। काजू खाना बनाता है और वो आया से सॉरी बोलता है, बिकॉज आया को पुडिंग बहुत पसंद है और काजू ने सारी अकेले खा ली। वो काजू बोलता है इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, बस पुडिंग ही थी, बट आया के लिए वो पुडिंग कुछ ज्यादा मैटर करती है। ये सुनकर काजू को उनके बचपन का एक मेमोरी याद आती है, जिसके अंदर जब काजू के पेरेंट्स ने दोनों आया और कोटो को अपने अंडर लिया था, तब आया फैमिली के साथ प्रॉपर्ली मिल नहीं पा रही थी। और तब एक दिन काजू अपनी पुडिंग आया को देता है, बच्चे थे तब ये इसलिए खाने वाली रियल पुडिंग, और उसी मोमेंट के बाद से इनका बॉन्ड काफी क्लोज हो जाता है, और इसलिए आया के लिए पुडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। काजू आया को सॉरी बोलता है और सॉरी बोलते बोलते नाइस सॉरी। कोटो है घर के बाहर, वो लेने गई है रियल पुडिंग, और ये दोनों एक दूसरे की पुडिंग खा रहे हैं। और कोटो ठंड में बाहर गई होती है तो उसको अगले दिन कोल्ड और फीवर हो जाता है। आया काजू को सुनाते कि तूने सारी पुडिंग खा ली, इसलिए कोटो को बाहर जाना पड़ा ठंडी रात में, इसलिए उसको फीवर हो गया, सारी तेरी गलती है। और यहाँ पे थोड़ी लड़ाई वगैरह होती है, कोटो से लाइक अबे बस करो यार। आया स्कूल जाती है और काजू घर पे रह के कोटो का ध्यान रखता है, मेडिसिन, खाना, जूस एंड अ लॉट ऑफ स्टफ। अभी तक हम खाने पे नॉर्मल खाने पे नॉर्मल। कोटो काजू को बुलाती है और बोलती है मेरे पीछे पसीना आ रहा है, जरा साफ कर दो। और इस टाइम कोटो को कुछ पास्ट की मेमोरीज आ जाती हैं, जब काजू को फीवर हो गया था बचपन में, और तब ये लोग फिर से शुरू हो जाते हैं बुखार में भी। और अगले दिन कोटो ठीक हो गई, बट काजू को फीवर हो गया बिकॉज ऑफ कोटो, और वो तो एडमिट ही हो गया। आया छोड़ने आई होती है काजू को हॉस्पिटल तक, कोटो नहीं आती भी, उसको बहुत बुरा फील हो रहा था कि उसकी वजह से एडमिट हो गया काजू। आया कॉलेज जाते हैं, दोस्तों को बताते हैं कि मेरा भाई हॉस्पिटलाइज हो चुका है, और इनमें से एक लड़की बोलती है कि मैंने तो सुना है अगर तुम नर्स को बोलो तो नर्स तुम्हारे साथ कर लेती है। हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटल नर्स थोड़ी होती है, वो तो रोबोट होती है, वहां पे लिखो मुझे करना है, वो टांग खोल के बैठ जाएंगी। बट आया जाती है चेक करने काजू पे, और समझ आता है कि उसकी दोस्त बस मजाक कर रही थी उसके साथ। बट अगर ये चीज सच हुई तो, पर आया नर्स को उसका काजू तो नहीं लेने देगी, तो आया खुद ही कर लेगी। यू नो क्या कर लेगी खुद ही। बट इन सबके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज, हमारा लौंडा सो रहा है, चाहे उसका सांप कोई भी सीढ़ी चढ़ चुका है, बट लौंडा सो रहा आराम से। अब काफी टाइम बाद सीन आता है जहाँ पे काजू और कोटो घर में लगे होते हैं। कोटो ये बोलते हैं कि हॉस्पिटल से आया, आपको काफी टाइम हो चुका, काफी टाइम से आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो हमारे लिए, सो आपके लिए थोड़ी सी ट्रीट, आई ऑल्सो वांट दैट ट्रीट, गिव मी दैट ट्रीट। खैर इसी पॉइंट पे एंट्री होती है इस मांग के अंदर एक नए कैरेक्टर की, जो है हमारे लौंडे लौंडियों की नेबर, जो एक मांगा आर्टिस्ट है और जो परेशान है अपने पड़ोसियों से, मतलब हमारे काजू, आने और कोटो से, बिकॉज दिन हो या रात उसको अपने बगल से बस टप टप होने की आवाज आ रही होती है। उस बेचारे से अपने मांगा का काम ही नहीं हो पा रहा, बिकॉज साइड वाले रूम में कोई चिल्ला चिल्ला के स्नेक एंड लैडर सी गेम खेल रहा है। और खेलते खेलते कोटो उन्नी-चान बोलती है, तो हमारी मांगा वाली सुन के सोचती है उन्नी-चान ये ब्लड रिलेटेड तो नहीं है, बट वो ये सोचते है कि नहीं बचपन के दोस्त होंगे शायद से, इसलिए ऐसा बोल रही है। अब अगले दिन भी ऐसा सीन होता है, बट इस बार उन्नी-चान बल्कि नी-चान आवाज आती है, जो होती है आया।
आया मांगा वाली के ऊपर वैसे तो काफी काम पेंडिंग पड़ा है, बट आज वो दीवार के साइड में खड़े होकर आवाजें सुनने वाली है। उसको पता लगाना कि अगले कमरे में क्या सीन चल रहा है, बट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट कि क्या हो रहा है दूसरे कमरे में, आया और काजू की आवाज सुन के ऐसा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता और ये थोड़ा खुद के साथ ही यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आई कांट शो दैट दिस इज यूट्यूब और ये मेरा सेकंड चैनल है, मेन नहीं है। मांगा वाली खुद बोलते जब से मुझे आवाजें आ रही है आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, बट वो डिसाइड करते हैं कि अपने पड़ोसियों के बारे में पता लगा के रहेगी। वो शाम को उनसे मिलने जाते हैं और उनके लिए फ्रूट्स लेके जाती है। शेयरिंग फूड इज अ ट्रेडिशन इन जापान, जो उसके हिसाब से बहुत अच्छा मेथड है किसी को भी अप्रोच करने का। मैं बिल्कुल समझ गया, अब जब मैं जापान जाऊंगा ना सबको ऐसे अप्रोच करूंगा, मैं सबको कोक पिला दूंगा जिधर बेहोश वाली दवाई होगी। हाँ गिरफ्त भैया, ये लाइन ऑनलाइन नहीं बोलनी थी। यहीं पे मांगा वाली काजू और कोटो से मिलती है और उनको डिनर पे भी ज्वाइन करती है। ये लोग साथ बैठे खाना खाते हैं और मांगा वाली चुपचाप सबको एनालाइज करती है, बट ये सब आया को ठीक नहीं लग रहा होता। एकदम से किसी का ऐसे उनको ज्वाइन कर लेना डिनर पे, और ऊपर से जो लड़की आया है वो उसके नीचे कोई देख रही है, और आया इतना ओवरथिंक करते कि उसको लगता है कि काजू और जो मांगा वाली है ये दोनों बाहर कहीं मिलते हैं। बट तभी दूसरी साइड कोटो बेहोश हो जाती है और पता चलता है कि उसने जूस की जगह पे अल्कोहल पी लिया। अब एक रूम के अंदर एक साइड आया और मांगा वाली बातें कर रहे हैं कुछ अपनी ऐसी, और दूसरी साइड कोटो किसी का सांप पाड़ के बैठी हुई है। हाँ, ये सारा सेम रूम में ही हो रहा है और वो सांप को पकड़ते नहीं, सांप का बहुत कुछ करती भी है। ये नॉटी नॉटी। ये दिन खत्म होता है और हम देखते हैं अगले दिन वो मांगा वाली हमारे काजू को फॉलो कर रही होती है और हमें पता लगता है कि मांगा वाली और काजू दोनों सेम यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं। हमारा लौंडा गर्ल से फोन गिरा देता है, मांगा वाली उठा लेती है और जाके काजू को दे देती है, और ये सब कुछ होते हुए आया देख लेती है और उसको थोड़ा जेलस टाइप फील होता है, तो वो काजू को रोड के जस्ट कहीं साइड में लेके जाती है और हम उसे बोलते हैं कि प्रूफ करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और ये दोनों लिटरली एक रोड के जस्ट साइड में ही शुरू हो चुके हैं। इस बार स्नेक एंड लैडर्स ओपन ग्राउंड में खेल रहे हैं लोग, और हम वैसे जब इनके गेम चल रही होती है तब आया बोलती है वी आर सिबलिंग्स, बट काजू मन में बोलता है वी आर सिबलिंग्स, वी आर कजन्स। नाउ व्हाई डिड आई टेल यू दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन? आई गेस आया और कोटो भूल चुके हैं कि वो अडॉप्टेड है। इनको शायद लगता है काजू उनका रियल ब्रदर है, और दूसरी साइड मांगा वाली काजू सोच के पागल हो जा रही है। अगले दिन कोटो घर से फोन आता है घर की सफाई करने के लिए, क्योंकि हर चीज उनका भाई काजू नहीं कर सकता, और कोटो को साफ सफाई करते करते उसके भाई की बचपन की एल्बम मिलती है जिसके अंदर वो खुद की बचपन की फोटोज ढूंढते हैं, उसे नहीं मिलती, तो वो काजू से पूछती है और वो मन में सोचता है कि मम्मी ने बोला था कि वो इनको इनके अडॉप्शन के बारे में बता देगी एट देयर मेजोरिटी। मेजोरिटी, इधर मेजोरिटी का मतलब क्या है? ये माइनर्स हैं अभी। खैर हमें इधर लॉजिक नहीं बनाना चाहिए, बट हाँ काजू इसकी बात को टाल देता है, बोलता है मम्मी फोटो कहीं रख के भूल गई होंगी शायद से। साथ में वो मन में ये बोलता है कि शायद कोटो भूल चुकी है कि ये लोग कजन्स हैं, सिबलिंग्स नहीं है रियल। बट तभी कोटो को एक पैकेट मिलता है और काजू बोलता है ये उसको उसके पेरेंट्स के रूम में से मिला है, तो मायो वे तू अपने पास क्यों ले आया वो? और उसे देख कोटो बोलती है अच्छा इसको यूज कैसे करते हैं? फिर काजू उसको ट्राई करके दिखाता है। तो अब स्नेक एंड लैडर्स वाली गेम के अंदर स्नेक ने नई स्किन अनलॉक कर ली है। इसी दिन काजू आधी रात को उठता है, कोटो सो रही होती है, पर ऊपर जाके देखता है आया जगी हुई है। वो आया के रूम में घुसता तो सोने को बोलता है और वो देखता है कि आया एक मांगा पढ़ रही है, और जब काजू देखता है तो वो होती है शोजो मांगा। देखो मांगा की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, जैसे शोनन, शेनिन, ऐसे शोजो जो बना जाती है टीन्स के लिए, मतलब थोड़ा प्यार और कुछ घपाघप वो सब होता है इसके अंदर। अब ये देख के यहाँ पे थोड़ा ना ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है कि क्या बोल रहे, मतलब तो आया बोलते ठीक है मैं सो रही हूँ बट आई नीड अ गुड नाइट किस, एंड यस पीपल यू आर स्मार्ट, इनकी एक किस इनका स्नेक एंड लैडर्स मैच को शुरू करवा देती है। और दूसरी साइड हमारी मांगा वाली जिसका नाम है टोजो, उसने रिसेंटली पार्ट टाइम के लिए जॉब इंटरव्यू दिया था जो उसने क्रैक कर लिया, और वो जब जॉब पे जाती है वो देखती है काजू को वहां पे, एंड विद दिस सीजन 2 ऑफ ओवरफ्लो खत्म होता है। देखो सीजन 1 के अंदर इन लोगों ने 8 बार टप दिखाया था और मांग कवर करते हुए मैंने उससे ज्यादा टप कवर कर दिया शायद। एंड यस इसकी मांग खत्म नहीं हुई है अभी, हमने फ्रॉम चैप्टर 16 टू चैप्टर 42 कवर करा है अभी, एंड एज आई सेड देयर आर टोटल ऑफ 111 चैप्टर्स, सो देयर इज अ लॉट टू कवर। देखते हैं हमारी मांगा वाली टोजो क्या वो काजू के साथ कुछ सॉरी मैं कह रहा था तुम्हारा कल का सिलेबस पूरा हो गया यार। जो भी ये वीडियो इतनी थी होमी, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल फैन और तुम्हें ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा पढ़नी है, वीडियो राइट हियर। क्या कह रहे हो? इसका अगला सीजन कब कवर करूंगा मैं बता रहा हूं तुम्हें बहुत जल्दी।